बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किरण का किचन। कैसे हैं आप सब? और ये देखिए, आप लोगों की इतनी सारी फरमाइश मुझे आ रही थी मेरे व्लॉग चैनल पे भी, ज़ोहा ब्यूटी व्लॉग पे भी। आप ही प्लीज़ हमें पिज़्ज़ा बनाना सिखा दें आसान तरीके से, विदाउट ओवन के। तो ये लीजिए भाई, आपके लिए आपकी आज की जो ये ना वीडियो, वो आपकी फरमाइश पे हो गई है पूरी। विदाउट अवन आपके लिए बना दिया है आपने यमी सा पिज़्ज़ा। इतना क्रीमी, इतना चीज़ी जूसा ये मैंने बनाया है ना, इतना क्रीमी और इतना जूसी पिज़्ज़ा। और ना किसी पतीली में बना है, ना किसी ओवन में बना है जी, ये बना है हमारे तवे पे। हर घर में होता है तवा, तो हर घर में बनना चाहिए अभी ये तवा पिज़्ज़ा। तो ये मैंने कैसे बनाया है इतना यमी सा पिज़्ज़ा, जो दिखने में इतना डिलीशियस लग रहा है, इतना यमी लग रहा है, ये खाने में भी ऐसे ही। तो चलें जी, इसको कर देते हैं बनाना स्टार्ट। यहाँ पे लिया है मैंने 3 कप भर के मैदा। ये 3 बड़े कप मैंने भर के लिया है मैदा। छान लिया इसको पहले। 1 चम्मच भर के डाल देंगे जी इसमें नमक, और 1 से 1.5 चम्मच भर के इसमें डाल देंगे चीनी। 1 चम्मच डाल देंगे इसमें बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, बेकिंग पाउडर है ये। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब इसमें डाल देंगे ईस्ट। अच्छा जी, ईस्ट को अगर आप नहीं डालना चाहते, जो नहीं पसंद करते, वो इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप दही की क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे और इसमें 1 चम्मच ना एक्स्ट्रा आप डाल देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर भी डालेंगे, बेकिंग सोडा भी डालेंगे, तो आपको ईस्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने 1-2 चम्मच भर के जो है ना, मैंने इसमें ऑयल डाला था, 1 कटोरी भर के दूध डाला था, और मैंने 1 कटोरी इसमें दही डाला है। और इसको मैंने नीम गर्म पानी से हमने इसको गूंदना है। दही आपका ठंडा फ्रिज का नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर जिसे हम लोग बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं वही होना चाहिए। दूध आपका, अगर आपके पास खुला दूध है, पाउडर है, मिल्क पाउडर, तो वो डाल दें। वो नहीं हो तो आप नॉर्मल जो गाय का दूध होता है वो डाल दें। ठीक है जनाब। अच्छा, नीम गर्म पानी से हमने इसको अच्छे से गूंद लेना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, सिंपल सा आपने गूंद लेना है। ठीक है। जो ईस्ट पसंद नहीं करते, जो ईस्ट को नहीं समझते कि ईस्ट क्या होता है, ईस्ट होता है खमीर, जो हमारे आटे को खमीर बनाता है। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो इसके बगैर भी आपका पिज़्ज़ा आराम से बन जाएगा। बस आप लोगों ने जो है ना, दही को डबल क्वांटिटी में ले लेना है, 1.5 प्याली ले लेना है, और 1 चम्मच हमने जब बेकिंग पाउडर डाला है ना, तो 1 चम्मच भर के हमें बेकिंग सोडा भी डालना है। तो हमें ईस्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जनाब। यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। चले जी, मैंने इसको अच्छे से बाउल में गूंदने के बाद ना 5 से 6 मिनट गूंदा है। अब मैं अपनी हथेलियों की मदद से, आपको पता है, मैं इसको प्रेस कर करके इसे गूंदूंगी। इससे ये होगा कि हमारा जो है डो बहुत सॉफ्ट बनेगा, बहुत अच्छा, जैसे कि इसमें ना आप शाइनिंग देखते हैं ना, आपको दिखाऊंगी बाद में, ऐसा बनेगा। ठीक है जनाब। इसको इस तरह लाजमी आप गूंदें, अपनी शेल्फ पे, अपने चकले पे लाजमी आप गूंदें। ये ऑयल का मैंने हाथ लगा लिया क्योंकि चिपकता है। तो आप जो है ना, इसको अच्छे से अपनी डो पे पूरे पे हम लगा देंगे जी ऑयल। ऑयल लगा के अब हम इसको देंगे स्टे। अब मैं आपको इसको शाइन दिखा दूँ। देखें कितना परफेक्ट ये मैंने डो रेडी किया। ये देखें, ये दिखाने का मकसद ये है कि आपने इसको अच्छे से गूंदना है। तो कम से कम अपने 10-15 मिनट इसको गूंदना है अच्छे से, तो ये इस तरह से परफेक्टली शेप में आ जाएगा। अपने बाउल में भी हम लगा देंगे ऑयल, इसको अच्छे से ग्रीस कर देंगे ताकि हमारी डो कहीं से सूखे ना, सॉफ्ट रहे। और इसको फिर हम छोड़ देंगे, स्टे देंगे 2 घंटे के लिए। किसी बंद जगह पे रख दें, कैबिनेट में रख दें। ये देखें, मैंने शॉपर चढ़ाएंगे ना, इसके बाद इसका रिजल्ट देखें आप ज़रा। आप चाहें तो उसको शॉपर में डाल के छोड़ सकते हैं। मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। इसके बाद अपनी कर लेते हैं चिकन को मैरिनेट। चिकन के इस तरह से मैंने घर में ये क्यूब्स किए हैं, ये देखें। इसमें डाल देंगे जी हम 2 चम्मच सिरका। ठीक है जी। 2 चम्मच सिरका डालने के बाद, अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने आपको कलर दिखाने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था ना। ये देखें कितना टाइम हो गया, फिर भी हमारा पेस्ट जो है बिल्कुल वाइट है। ये आपका इसी तरह वाइट रहेगा, आपको दिखाने के लिए। चलिए जी, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया नमक, आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच मैंने डाले हैं, 2 टीस्पून मैंने डाले हैं इसमें कुटी हुई मिर्चें, और मैंने इसमें डाल दिया है जी, ये मैंने 2 चम्मच भर के डाले हैं इसमें तिक्का मसाला। 2 चम्मच डाल दिया मैंने तिक्का मसाला। साथ में मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर भी ऐड किया था। अब इसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच भर के चिली सॉस। चिली सॉस ऑप्शनल है, घर में है तो यूज़ करें, नहीं तो कोई बात नहीं है। सब चीज़ों को मिक्स करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, मैरिनेशन के लिए। आधे घंटे बाद अब हम अपने फ्राई पैन में जो डाल देंगे ऑयल मैंने 3 चम्मच भर के डाले हैं, 3 टेबल स्पून। चलिए, आप लोगों को टेबल स्पून समझ में आता है तो मैं टेबल स्पून ही बोल दूँगी। 3 टेबल स्पून भर के डाल दिए हमने इसमें
ऑयल के। अब आप जो मैरिनेशन हमारा चिकन है ना वो इसमें ऐड कर देंगे और सारा मसाला मैंने अच्छे से निकाल लिया था अपने बाउल से। अब इसको हम जो है स्लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर ढक के इसको पका लेंगे 10 मिनट। 10 मिनट के बाद जो है ना ये अपना पानी रिलीज़ करेगा और इसमें ये गल जाएगा। चलिए जी, 10 मिनट के बाद इसका पानी हो गया खुश्क। अब हम इसको अच्छे से जितना इसमें मसाला और इसमें जो हमें मॉइस्चर नज़र आ रहा है ना इसको हमने ड्राई कर लेना है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी ये टॉपिंग होगी, हम पिज़्ज़े पे इसको लगाना होगा, तो इसमें बिल्कुल पानी ना हो, खुश्क हो। ये देखिए इसका पानी ड्राई हो गया, ये अच्छे से हमारा फ्राई भी हो गया और गल भी गया है। तो अब हम इसको उतार लेंगे। चले जी, आ जाते हैं अपने सबसे मेन पॉइंट पे। ये देखें, ये होता है हमारी पूरा पिज़्ज़े की जो हमारी दारोमदार होता है ना वो इस डो पे डिपेंड करता है। और ये देखें, जब डो अच्छे से गूंदी थी, हर चीज़ परफेक्ट मिलाई थी, उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। ये देखें कितना छोटा हमने इसमें पेड़ा डाला था और ये फूल के कितना बड़ा हो गया। इसका मतलब कि हमारी जो डो है वो परफेक्टली हमने बनाई थी। कितनी अच्छे से ये राइज़ हो गई है। इस पे आप जाले देख लें कितना अच्छा ये हमारा ख़मीर हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, आपके सामने है सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये पॉइंट हमारा ज़बरदस्त रहा, ये हमने अचीव कर लिया है। जिस तरीके से मैंने बताया है सेम आप उस तरीके से बनाएंगे तो आप लोग भी इसको अच्छे से बना सकते हैं। चले जी, अब इसके पेड़े निकाल लेते हैं। मैंने मोटा सा पेड़ा लिया है क्योंकि पिज़्ज़ा मैंने बनाना है थोड़ा मोटा सा। इसको अच्छे से हम जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उसका पेड़ा बनाते हैं गोल गोल, इस तरह से बना लेंगे जनाब। और इसको अब मैदे का छिड़काव देके इसको हम बेल लेंगे। ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे हमने रोटी बेलते हैं सिंपल, हमने उसको इस तरह बेल लेना है। बस हम लोगों ने जब आप आटा गूंथते हैं ना इसकी डो, आपने हर चीज़ को ना नीम गरम डालना है। अपने आटा को भी ना अपने नीम गरम पानी से गूंदना है और शॉप पर चढ़ा के छोड़ दें 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप सिर्फ रिज़ल्ट देखेंगे और बोलेंगे आप ये वाकई आपने अच्छी चीज़ बताई थी। ये देखें जी, अच्छी सी बड़ी सी रोटी बेल ली है मैंने। मुझे अपना तवे का साइज़ पता था तो मैंने अपने तवे के साइज़ से रोटी बेली है। साथ में फोक की मदद से मैं इसमें इस तरह सुराख इसलिए कर रही हूँ कि रोटी फूले ना, वरना फूल के बहुत एकदम मोटी हो जाएगी। तो इसको इसलिए फोक कर लेते हैं ताकि ये फूले ना। साइड पे थोड़ा सा हम शेप दे देते हैं अपने पिज़्ज़े की जो मोटे हमारी होती है ना, हल्की सी मैंने इसको दबा दिया साइडों से, क्योंकि अब हमने ये साइड बीच का साइड है ना इस पर हम अपनी करेंगे सारी सेटिंग। जो हम लगाते हैं ना अपना सारा इसमें पिज़्ज़ा सॉस, जो हम लोगों ने इसको डेकोरेट करना है, जो चीज़ लगानी है वो हम लगाएंगे इसके बीच में। ठीक है जनाब, अब इसको डाल देंगे। तवा जो है ना मैंने हल्का गरम किया था, ज़्यादा गरम नहीं है। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने अपनी इस जो हमारी रोटी है पिज़्ज़े की डो है ना इसको बनाना है। जब इस पर थोड़ा सा बबल आने शुरू हो जाए तो आप इसको चेंज कर दें। अच्छा, हमने रोटी को ज़्यादा पकाना नहीं, ना ज़्यादा कलर देना है, बस एक साइड से हम ज़्यादा कलर देंगे, बाकी दूसरी साइड हम नीचे रखेंगे क्योंकि वहाँ से ये देखिए आप ये साइड हम ऊपर रखेंगे क्योंकि ये साइड पक गई है। अच्छा, इस तरह की वीडियो आपको अभी तक यूट्यूब पे नहीं मिली होगी। काफ़ी लोग जो है ना सिर्फ डायरेक्ट डो पे लगा देते हैं फिर बाद में उसको पकाते हैं। इस तरह आप बनाएंगे ना आपको दिली सुकून भी रहेगा, तसल्ली भी होगी कि वाकई हमारी डो पकी हुई है। अभी देखें इस पॉइंट पर जब मैं इस पर चीज़ें असेंबल कर रही हूँ ना, मेरा जो ये है ना चूल्हा वो बहुत हल्की आंच पे, क्योंकि हमें अपनी डो को नीचे से जलाना नहीं है। जल्दी जल्दी से हमने इसकी टॉपिंग कर लेनी है, सारी इसको असेंबल कर लेना है। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाया हमने 3 चम्मच भर के। उसके बाद मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ को मैंने क्रश करके ना कद्दूकश करके वो डाल दिया इस पर। फिर इसमें मैंने अपनी जो चिकन बनाई थी उसकी टॉपिंग कर दी। साथ में अब वेजिटेबल डाल रही हूँ मैंने, इसमें शिमला मिर्च डाली है ग्रीन वाली, उसको लंबे स्लाइस करके। अब इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर, इसके बीज निकाल दिए हैं, उसको मैंने लंबाई में स्लाइस करके वो इसमें डाल देंगे। ठीक है जनाब, इसकी जगह आप बेल पेपर रेड और येलो वाली भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद मैंने अनियंस मतलब प्याज लिए, उसको भी मैंने बारीक बारीक स्लाइस करके वो डाल दिया। अब इसके बाद दोबारा हम अपने चीज़ की लेयर लगा देंगे, क्योंकि चीज़ ना पिज़्ज़े में जान ही चीज़ से आती है, आपको पता है। तो चीज़ में डालते हुए बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, दिल खोल के डालनी है। तो इस तरह देखिए मैंने डाल दी। और साथ में ये ब्लैक ऑलिव्स हैं और ये वाले दूसरे वाले ऑलिव्स हैं, ये मैंने डाल लिए इसमें। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ वेजिटेबल आपने डाली उससे ही बन जाएगा। ये मेरे पास अवेलेबल थे तो मैंने डाल दी। अब इसको छोड़ देंगे भाई जब तक हमारी चीज़ मेल्ट नहीं होती, क्योंकि हमारी डो ऑलरेडी पकी हुई है। तो बस नीचे से हल्का सा उस पर कलर हम देंगे जस्ट। और ये देखें सिर्फ 10 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा हो गया, तवा पिज़्ज़ा रेडी। और चीज़ इतनी मेल्ट होकर नीचे आ रही है ना, ये सब आपके सामने है। अच्छा, जो रेड आप देख रहे हैं ना, ये जो हमारा चिकन का जो ऑयल था ना ये वो है।
ठीक है जी। अब ये देखिए, अब इसको मैं कट कर रही हूँ। मेरे पास वो उसके जो कटर होता है ना वो नहीं था, तो मैंने कोई बात नहीं है तो हम छुरी से कर लेंगे, हमें तो अपना काम करना आता है भाई। हर काम हो जाते हैं, हर काम का एक तरीका होता है, दूसरा भी होता है, एक जुगाड़ भी होता है, तो वो जुगाड़ हमारे पास रहता है। अच्छा जी, यहाँ पे है रेंच हमारा, ये रेंच सॉस है। अब इसको मैंने शॉप में पास, इसका भी वो नहीं थी डिब्बी जिसको मैं लगाती है, मैंने शॉपर में डाला, थोड़ा सुराख किया और इसको मैंने अच्छे से लगा दिया अपने पिज़्ज़े पे। और ये देखिए, ये इतना क्रीमी, जब आप पिज़्ज़ा बनाएं ना तो रेंच सॉस उस पर लाजमी लगाएं, बहुत मज़े का होता है, बहुत मज़ा आता है, बड़े मज़े का। ये हमारा जो है ना पिज़्ज़ा बन के हो गया रेडी। यकीन माने जब हम इसको खाया था ना, इतना मज़ा, इतनी सॉफ्ट सी हमारी डो थी और इतना चीज़ी और जूसी हमारा पिज़्ज़ा था कि यकीन माने मज़ा आ गया था। तो आप लोग भी ट्राई करें और मुझे बताइएगा, मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और इतना आसानी से बनने वाला यार ये तवा पिज़्ज़ा है, हर घर में बन जाएगा, किसी ओवन की ज़रूरत नहीं है, किसी पतीली में बेक नहीं करना, सीधा सीधा सिंपल से जैसे रोटी बनाते हैं वैसा रोटी डालें और अपने मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बना लें। चलिए जी, पसंद है तो लाइक कमेंट्स करिएगा। अल्लाह हाफिज़।